थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरा नाम अंकुर है एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस इवेंट। दोस्तों, इट्स सच अ प्लेजर टू बी अमंगस्ट ऑल ऑफ यू। आप लोगों की तरह मैं भी अपना एक स्टार्टअप है कि अपना बिजनेस चलाता हूँ। पिछले 11 साल से चला रहा हूँ। 2009 में मैंने जब बिजनेस शुरू किया था तो उस समय हिंदुस्तान में बिजनेस, और स्पेशली अगर आप इतने यंग हैं, मैं उस समय 29 साल का था, तब लोग बोलते थे कि बिजनेस तो वो लोग करते हैं जिनको नौकरियां नहीं मिलती हैं, या अगर आप एक बिजनेस फैमिली से हैं। मेरी ना एक बिजनेस फैमिली है। मेरे घर में हर एक इंसान मुझे छोड़ के नौकरी ही करता है। और ऐसा नहीं था कि मुझे नौकरियां नहीं मिली थी, मैं बल्कि एक बहुत ही अच्छी नौकरी छोड़ के अपना स्टार्टअप शुरू कर रहा था। लेकिन पिछले 11 सालों में मैंने इतना कुछ सीखा है एक बिजनेस चलाते हुए, जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। बहुत ही डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस हैं अभी। आप सब लोग ऑनलाइन सेलर्स हैं, आप सब लोग अपनी एक ऑनलाइन शॉप चला रहे हैं, सक्सेसफुली चला रहे हैं, एंड आप एक तरीके से अहेड ऑफ द कर्व हैं। बहुत सारे लोग जो अभी वो चीज़ें जानना शुरू हुए हैं, वो आप लोग काफ़ी टाइम से ऑलरेडी जानते हैं। आप लोग ये देख सकते थे कि लोग ई कॉमर्स में आने लगे हैं, ऑनलाइन खरीदने लगे हैं, किन किन चीज़ों के बारे में खरीदते हैं, किन किन चीज़ों के बारे में सर्च करते हैं, किस किस प्राइस पे सर्च करते हैं, वो सारी जानकारी आपके दिमाग में ऑलरेडी है। और एक पूरी दुनिया है जो इनको अभी पता चल रहा है कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं और कितने अच्छे से हो सकती हैं, और शायद वो भी अपने लिए कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो वक्त है वो इतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी हम सबके लिए लेके आया है, जो शायद हमारी ज़िंदगी में पहले कभी तो डेफिनेटली नहीं आई थी और शायद फिर से कभी नहीं आएगी। लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा मैं अपनी लाइफ के बारे में आपको थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लाइफ रही है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ जानने को मिला है। और इस सब के थ्रू मैं कुछ 2-3 लेसन्स आपके लिए छोड़ना चाहूँगा, जो आपके बिजनेस में आपको हेल्प करेंगे, आपकी ज़िंदगी में आपको हेल्प करेंगे। जिस चीज़ में मैं अच्छा हूँ, उस चीज़ को करने से ज़रूरी नहीं है कि मुझे खुशी मिलेगी। मैं अपनी पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन मुझे ये यकीन हो गया था कि उस पढ़ाई को करने से मुझे खुशी नहीं मिलती। मैं उसको अपनी आंखें बंद करके भी कर सकता हूँ, अपनी नींद में भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उसमें अच्छा था। लेकिन अगर मैं सच में अपने दिल पे हाथ रख के पूछूं अपने आप से कि क्या मैं ये करने में खुश हूँ, तो जवाब यही आता था कि मैं नहीं हूँ। और जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ, तब बहुत ऑब्वियस हो गया कि मैं ये नहीं करना चाहता। तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर 2004 में वापस हिंदुस्तान आया। और उस समय काफ़ी लोगों ने बोला, यार तुम कंफ्यूज्ड हो, तो तुम वो क्यों नहीं करते जो कंफ्यूज लोग करते हैं, तुम एक एमबीए कर लो। और मैंने फिर एक एमबीए किया, और फिर मैंने एक बहुत ही नॉर्मल सी कंसल्टिंग की एक जॉब ली, जहां मैंने 3 साल काम किया। लेकिन उस काम को करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये मैं काम ज़िंदगी भर नहीं करना चाहता। तो मैंने उस जॉब को छोड़ा। वो मुझे काफ़ी अच्छी तनख्वाह देती थी, काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट था, काफ़ी अच्छा ओहदा था, बहुत कुछ मिलता था उस काम की वजह से। उन सारी चीज़ों को छोड़ के मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया 2009 में, और अब 11 साल बाद मैं वही चीज़ करता आ रहा हूँ। इन सब से 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे जहन में रह गई हैं, जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी अपने लिए एक सीख मिली है, जो मैं शायद आपको अगर शेयर करूं तो आप भी उससे कुछ सीख पाए। पहला, आप लोगों के जैसे ही मैंने ज़िंदगी में ऐसे डिसीजंस लिए जो लोग बोलते थे बेवकूफ़ी है। आई एम श्योर जब आप लोगों ने ऑनलाइन सेलिंग शुरू करी तो लोगों ने बोला तुम बेवकूफ़ हो, कौन बेचता है ऑनलाइन, सब कुछ तो ऑफलाइन बिकता है, सब कुछ तो मॉल्स में बिकता है, सब कुछ तो मार्केट में बिकता है, सब कुछ तो दुकान में बिकता है, किराने स्टोर को कौन हिला सकता है, कौन है ये फ्लिपकार्ट, क्या कंपनी है, नई नई है, 2 बच्चों ने खोली है, क्या कर लेंगे। लेकिन आपने बेट लिया, आपने फ्लिपकार्ट पे बेट लिया, आपने अपनी कैपेबिलिटी पे बेट लिया, आपने ऑनलाइन सेलिंग के कॉन्सेप्ट पे बेट लिया। और बहुत लोगों ने आपको बोला होगा कि तुम बेवकूफ हो, बहुत लोगों ने बोला होगा कि तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, ये बेवकूफ़ी है, ये गलत डिसीजन है। लेकिन आज आप उस मकाम पे पहुंचे हैं जहां आप उन सब लोगों को ये बता सकते हैं कि जो आपने उतने सालों पहले डिसीजन लिया था, वो आज कैसा खरा उतरा है। आप अपने एग्जाम्पल से दूसरे लोगों को आप इंस्पायर करते हैं,
और ये एक बहुत बड़ी सीख है कि अगर आपको जिंदगी में दूसरे लोगों से अलग हटके कुछ करना है तो आपको वो डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो दूसरे लोग नहीं लेते हैं। अगर आपको जिंदगी में कुछ ऐसा करना है जो बाकी सब लोग नहीं कर पाते तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो बाकी लोग नहीं करते हैं, और आपने वही चीज करी है, विच इज ऑसम। दूसरा, 2009 में जब मैंने अपनी पहली कंपनी शुरू करी, वो इंटरनेट में ही थी। मैंने एक कार क्लासिफाइड्स की वेबसाइट शुरू करी, एक ऐसी वेबसाइट जिसका नाम था गाड़ी.com, जो अलाउ करती थी लोगों को यूज्ड कार बेचना या खरीदना, और जो भी अगर कोई नई गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं तो उसके स्पेसिफिकेशंस, उसकी फोटोज, उसके वीडियोस देखना, टेस्ट ड्राइव अगर आप बुक करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो ये जो दूसरी सीख है कि आप फ्यूचर पे कैसे बेट ले सकते हैं, एक ऐसी बेट जो बहुत सारे लोग लेने से कतराएंगे, डरेंगे, उनको लगेगा कि ये बेट कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसा आत्मविश्वास है जो आपको बोलता है कि ये बेट लेने से मैं आगे जाऊंगा, तो इस बेट को लेने के लिए मैं तैयार हूं। और तीसरी चीज, तब मैं पहली बार बिजनेस स्कूल गया अपने एमबीए के लिए, तब मेरी आंखें खुल गई। तब मुझे पहली बार दिखा कि इस दुनिया में असलियत में क्या क्या होता है। मैं उन लोगों के साथ बैठा, उनके साथ मैंने पढ़ाई करी जिन लोगों ने जिंदगी में ये एक्चुअली किया था, क्योंकि मेरा तजुर्बा तो सिर्फ और सिर्फ साइंस तक ही सीमित था, लेकिन इन्होंने इतना कुछ किया था जिंदगी में कि मैं उनसे सिर्फ सीख ही सकता था। जब मैंने उन लोगों के साथ वक्त बिताना शुरू किया जो मेरे जैसे बिल्कुल नहीं थे, मेरा दिमाग खुला, मेरा एक्सपोजर इतना बढ़ गया कि मुझे इतने सारे नए आइडिया आए कि मैं क्या कर सकता हूं। वही सेम चीज आप भी रोज करते हैं। आपकी एक कला थी, कुछ भी जो है, जो आप बनाते हैं, जो आप बेचते हैं, जो आप ट्रेड करते हैं, किताबें हो, अपैरल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कुछ भी हो, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए आज आपने इतना कुछ और सीखा है। आप ऑपरेशंस के बारे में जानते हैं, आप मार्केटिंग के बारे में जानते हैं, आप सप्लाई चेन के बारे में जानते हैं, आप कैश फ्लो के बारे में जानते हैं, आप इतना कुछ जानते हैं सिर्फ अपने स्किल के बियॉन्ड, और उसकी वजह से आप एक ट्रू बिजनेसमैन, एक ट्रू सेलर हैं, जो कि आपको इतना सारा एक्सपोजर देता है, इतने सारे आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं, क्योंकि आप सिर्फ अपना ही एक काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ नहीं वक्त बिता रहे जो आपके जैसा सोचते हैं, आप उन सारे लोगों के साथ वक्त बिता रहे हैं जो आपसे बहुत अलग हैं। इन तीन चीजों को जब आप एक साथ ले आते हैं, तब आपको यह दिखता है कि दुनिया कितनी बड़ी हो सकती है, इसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, और जो आप आज कर रहे हैं उससे आप कितना आगे जा सकते हैं। आपके साथ कुछ डेटा शेयर करता हूं, ये शायद आपने पढ़ा होगा, शायद अपने बिजनेस में देखा भी होगा। यूएस और यूके का डेटा पिछले हफ्ते ही आया है, जो ये बोलता है कि यूके में ई कॉमर्स की पेनिट्रेशन 20% जो इस साल की शुरुआत में थी, बढ़कर 30% हो गई है। 20 से 30% ई कॉमर्स की पेनिट्रेशन रिटेल में हो चुकी है इस साल की शुरुआत से अभी तक। यूएस में 17% से 22% हो चुका है। इसका मतलब यह है कि जो पिछले 15 साल में ना हो पाया, वो पिछले 15 हफ्तों में हो गया। जो पिछले 15 साल में नहीं हो पाया, वो पिछले 15 हफ्तों में ही होके रह गया। जाहिर सी बात है कि इस लॉकडाउन, इस पैंडेमिक की वजह से हम सब लोग को ऐसा लगा कि पता नहीं क्या होगा, कितनी कठिनाइयाँ आएंगी, क्या लॉकडाउन की वजह से इम्पैक्ट आएगा सप्लाई चेन पे, प्रोडक्ट्स पे, सब सारे सिस्टम्स हिल गए थे। लेकिन अगर मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे सिर्फ अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी दिखती है दोस्तों, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि इस पैंडेमिक, इस लॉकडाउन की वजह से लोगों में ये विश्वास आ गया है कि वो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। उनमें वो एक्सपीरियंस भी आ गया है कि शायद उन्होंने अपनी पहली ऑनलाइन परचेज पिछले 15-20 हफ्तों में करी है। उनको ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि ये एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से उनको कन्वीनियंस मिलता है, उसको बेस्ट प्राइसिंग मिलती है और उनको सबसे बेस्ट असॉर्टमेंट मिलती है, वो सारी चीज़ों की जो वो जानना चाहते हैं। और अगर आप फ्लिपकार्ट को देखेंगे, ऐसा क्या है जो फ्लिपकार्ट के पास नहीं है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो फ्लिपकार्ट नहीं बेच सकती? अगर आप जेन्युइनली अपनी पूरी जिंदगी
सिर्फ ऑनलाइन पे बिताना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट जैसा माध्यम उस पूरी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। सारी सारी ज़रूरतें आपकी इस माध्यम से पूरी हो सकती हैं। और इसका मतलब यह है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है और अब डिमांड है। लोगों का अटेंशन आपके ऊपर है। आप जो कर रहे हैं एज अ सेलर ऑन फ्लिपकार्ट, सारी दुनिया उसे देख रही है और उसे चाहती है, वो आपसे वो चीज मांग रही है। अगर फेस्टिव सीजन जो अगले 3-4 महीनों में आने वाला है, पिछले सालों में आपको लगा बड़ा होगा, आप मुझसे लिख के ले लीजिए, अगले 3-4 महीने जो फेस्टिव सीजन होगा, उससे बड़ी चीज आपने कभी पहले देखी भी नहीं होगी, एक्सपीरियंस भी नहीं करी होगी। क्योंकि इस बार लोग बाहर नहीं जाने वाले, इस बार लोग मॉल और मार्केट में नहीं उतरेंगे। हां, थोड़े बहुत उतरेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग अपने घर पे बैठे हुए ही वो सारे फेस्टिविटीज की शॉपिंग करेंगे जिसके लिए वो पहले बाहर निकलते थे। जो अगले 3-4 महीने में होने वाला है, वो आपने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा होगा। ये मेरा दावा है। और इसका मतलब यह है कि आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर करना है। आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर करना है क्योंकि आपको यह सोचना है कि आप एक सेलर हैं, एक ऐसे सेलर हैं जिसने सालों से इस माध्यम को समझने की कोशिश करी है, इसका पल्स समझ गए हैं। आप जानते हैं कि कैसे लिस्टिंग होती है, कौन सी चीजें कैसे सर्च करी जाती हैं, कौन सी चीजें कैसे बेची जाती हैं, कैसे पैकेज की जाती हैं, कौन सी चीजों पे ज्यादा ROI मिलता है, कौन सी चीजों पे ज्यादा मार्जिन मिलता है। और वो सारा एक्सपीरियंस अब काम आएगा क्योंकि अब टाइम है दावा बोलने का। अब टाइम है कि आप सीना तान के अपने आप से ये बोल सकते हैं कि जो इतने सालों में मैंने परिश्रम करी है, जो सारा तजुर्बा मैंने इतने सालों से कमाया है, उसका वक्त अब आ गया है। इन द नेक्स्ट 3 to 4 months आप इतना सक्सेस विटनेस करने वाले हैं कि आप अगर रेडी नहीं हुए तो वो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। वो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी और पता नहीं कब फिर से आएगी। और इसको करने के लिए मेरे 2 और 3 टिप्स आप सब लोगों के लिए। नंबर 1, जो आप अभी तक करते आ रहे हैं, सिर्फ उसी पे फोकस मत करिए। अपना दिमाग थोड़ा सा खोलिए, अपना एक्सपोजर को वाइड करिए, देखिए कि प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है। फ्लिपकार्ट पे इतनी सारी चीजें हैं जो हर सेकंड बिकती है पूरे देश में। ट्रैक करने की कोशिश करिए कि कौन सी चीजें हैं जो इस नए एनवायरनमेंट में ज्यादा बिक रही हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल। मैं शायद पिछले महीने जब लॉकडाउन दिल्ली में थोड़ा बहुत खुला था, मेरे कंप्यूटर में 2-3 फॉल्ट्स आ गए थे, तो मुझे वो ठीक करवाना था। तो मैं नेहरू प्लेस गया था जो दिल्ली की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। और वहां मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं, हर एक दुकान पे जहां मैंने 5 मिनट भी बिताए होंगे, कोई ना कोई इंसान आया और उसने ये बोला, भैया वो माइक मिलेगा जिससे ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं। ये पहले नहीं होता था, अब हो चुका है। और ऐसी चीजें हैं जो हमें पहले नहीं चाहिए थी, लेकिन क्योंकि अब हम अपने घर से काम करते हैं, हमें वो अपने घर पे चाहिए। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, घर की स्टेशनरी हो, प्रिंटर पेपर हो, इतनी सारी चीजें हैं जो एक नए रूप में हमारी जिंदगी में आई हैं। और अगर आप अपना जो फोकस है उससे थोड़ा एक्सपैंड करके और नई चीजों को देखेंगे, तो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज उभर के आएंगे। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, प्लानिंग फॉर डिमांड। ये प्लान करने की कोशिश करिएगा कि आप कितना डिमांड हैंडल कर सकते हैं। आप ये नहीं चाहते कि आप स्टॉक आउट हो जाएं। आप ये नहीं चाहते कि आप जो बेच रहे हैं वो इतनी अच्छे से बिक जाए कि आपके पास और बेचने के लिए सामान ही ना हो। तो अपनी प्लानिंग अकॉर्डिंगली करिए। देखिए कि पिछले ट्रेंड्स कैसे रहे हैं, देखिए कि कैसे फेस्टिव सीजन में स्पाइक होता है, नॉर्मल क्या मंथ होते हैं और बाकी मंथ्स में कैसे ऊपर उठता है। उससे एक्सट्रापोलेट करने की कोशिश करिए कि जुलाई में जब धीरे धीरे लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ इस पूरे देश में, तो कैसे डिमांड उठा कंपैरिजन टू अप्रैल या मार्च जब लॉकडाउन शुरू ही हुआ था। उसके आधारित अगर आप जुलाई में जितना स्पाइक आपने एक्सपेक्ट किया था, तो फेस्टिव सीजन्स में आप कितना और एक्सपेक्ट कर सकते हैं पिछले सालों के ट्रेंड को देख के। ये सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है, ये सारी बुद्धि आपके अंदर ऑलरेडी है। सिर्फ चाहिए लगन उसको देखने की और उसको एनालाइज करने की, ताकि आप प्रिडिक्ट कर पाए कि आपका डिमांड कितना होगा, आप किस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। और तीसरी चीज, कस्टमर्स बहुत बहुत क्लियर हैं कि उन्हें क्या चाहिए। उन्हें एग्जैक्टली पता है कि वो क्या सर्च करेंगे, वो क्या ढूंढेंगे।
तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ना ही सिर्फ उनके सर्च रिजल्ट्स में आए, लेकिन उनको एक ऐसा एक्सपीरियंस दे जिससे वो वापस जब आएंगे फ्लिपकार्ट पे तो वो आपके नाम को ढूंढ के आएंगे। उन्हें पता होगा कि ये सेलर जो है ये मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट देता है, क्वालिटी प्राइस पे देता है और क्वालिटी सर्विस पे देता है। उन्हें ये पता है कि आपसे अगर वो खरीदेंगे तो उनको एक तरीके से अपने दिमाग में सुरक्षा, एक इंश्योरेंस रहेगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो भी करें वो सिर्फ बेचने के एक्सपीरियंस या ऑब्जेक्टिव से ना करें, उनको सर्व करने के ऑब्जेक्टिव से करें। जितना आप ज्यादा उनको सर्व कर पाएंगे उतना ही आपका रुतबा बनेगा, उतना ही आपका एक रेटिंग इस्टेब्लिश होगी, आपके एक रिस्पेक्ट आएगी, जिससे लोग आपके नाम को क्वालिटी के साथ एसोसिएट करेंगे। लोग फ्लिपकार्ट आते हैं क्योंकि वो फ्लिपकार्ट पे भरोसा करते हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट के बाद वो किस पे भरोसा करते हैं? और वो आप हो सकते हैं। जब वो फ्लिपकार्ट के अंदर हैं तब उनके पास इतने सारे सेलर्स हैं चूज करने के लिए, अलग अलग प्राइसेस, अलग अलग प्रोडक्ट्स पे, लेकिन तब भी वो किसको चूज करेंगे? आपको, क्योंकि आपने उनके लिए कुछ ऐसा किया है जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आपने उनको एक ऐसी सर्विस दी है जिससे वो खुश हुए हैं। आपने उनके एक्सपेक्टेशंस को ऐसे एनालाइज किया है जो वो खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आई रियली होप कि आप अगले फेस्टिव सीजन, अगले 3-4 महीने में एब्सोल्युटली बम्पर सेल्स कर पाएं। आप ऑलरेडी अहेड ऑफ द कर्व हैं एज अ सेलर ऑन फ्लिपकार्ट। आप वो चीज कर रहे हैं जो बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं कैसे होता है, करते भी नहीं हैं, और शायद एक पॉइंट पे आपका मजाक उड़ा रहे थे कि आप कर रहे हैं, और आज आप उनके सामने खड़े हुए हैं एज प्राउड सेलर्स ऑन फ्लिपकार्ट कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जिससे देश आगे बढ़ रहा है, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जिससे कस्टमर बिल्कुल वही चाहता है, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जिससे फ्लिपकार्ट और मेरी दोनों की तरक्की एक साथ होगी। My best wishes to all of you. May God be with you. May you experience the best, most successful, fruitful festive season ahead of you. And not just the festive season. उसके beyond सालों साल आप तरक्की ही करते रहें, यही मेरी कामना रहेगी, यही मेरी प्रार्थना रहेगी, और I wish you all the best. Thank you for having me. All the best. Take care.